कल मुझसे पूछा हिंदुत्व के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा हिंदुत्व भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, किसान, मजदूर, गरीब और तिरंगे के लिए जहर है, खतरनाक है। तो अमीश देवगन बोले क्या ऐसा कैसा बोल सकते चौहान साहब? मैंने कहा हाँ बोल सकते, हमारे मुंह में है, तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं भारत का किराएदार नहीं हूं, मालिक हूं। और हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व के मुखालिफ बनो, किसी धर्म के मुखालिफ हम नहीं हैं। हिंदुत्व 20वीं सदी में आज इसकी और पोल खोलते हैं, जाने दो आईटी सेल के लोगों तक, एक एक और शेयर कर दो मेरे भाई। आज मैं हिंदुत्व की पोल खोलता हूं, आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये पोल खोलता हूं। ये मजदूर विरोधी है हिंदुत्व, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और सबूत के साथ बताऊंगा, मेरे पास ये किताब है, आज ये किताब है भारत का संविधान। एक एक शेयर करो फिर मैं बताता हूं। भारत का संविधान और हिंदुत्व अलग अलग विचारधारा है। मैं आपको बताऊं हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व 20वीं सदी में अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर, हेगडेवार और गोलवलकर नाम के लोगों ने, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा भारत पे राज करने का, क्योंकि ये जानते थे कि हम लोगों ने एक साथ मिलकर जब देश के अंग्रेजों को भगाने का पूरा प्लान कर लिया, अंग्रेज कमजोर पड़ गया, उधर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब उन्हें यह पता चला कि अब तो हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, तो इन अंग्रेजों के चाटुकारों ने, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों ने एक हिंदुत्व नाम का ढोंग रचा, एक विचारधारा पैदा की। ये जानते थे कि हम लोग 15% लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, और खास करके ब्राह्मण समाज के वो 3-4% लोग जो भारत के सिस्टम पर काबिज होना चाहते थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि एक हिंदुत्व होगा, ये हिंदुत्व के जरिए हम गरीब के मुद्दे को भटकाएंगे, मजदूर के मुद्दे को भटकाएंगे, किसान के मुद्दे को भटकाएंगे और धर्म के नाम पर लड़ाकर सत्ता हासिल करेंगे। जबकि सनातन धर्म अलग है। यही हिंदुत्व की वजह थी कि बाबा साहब अंबेडकर को कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। यही वो हिंदुत्व था जिसने इस राष्ट्र आपदा के वक्त जो किसान की रबी की फसल बर्बाद हो रही, उस मुद्दे को हटा करके टीवी पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आया। यही वो जहरीला हिंदुत्व है। जो गरीब मजदूर मर रहा था, ट्रेन के नीचे कट के मर गया मेरा मजदूर भाई, सड़कों पर पैदल चलने पर मजबूर हो गया मेरा मजदूर भाई, कई जगहों पर मर गया, भूख से मर गया मेरा मजदूर भाई। वो दलित था, आदिवासी था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, यादव था, मौर्य था, प्रजापति था, पाल था, कोरी था, वो अपरष्ट का नहीं था, वो ब्राह्मण नहीं था, मजदूर। इसलिए उस मुद्दे को दबाने के लिए हिंदुत्व ने टीवी पर और बयानबाजी में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर एक नया ढोंग रचा। तो इस हिंदुत्व को देश के लिए खतरनाक है। ये हिंदुत्व कहता है कि तिरंगा कभी राष्ट्रध्वज नहीं हो सकता, और मेरा संविधान कहता है राष्ट्रध्वज का अपमान करने वाला कभी देशभक्त नहीं हो सकता। अब आप इस किताब की, इस अजीम शख्सियत की बात मानेंगे, इस किताब की बात मानेंगे, या इस हिंदुत्व के जोकरों की बात मानेंगे? तो कल संबित पात्रा एकदम बेचैन हो गया कि अब ना इसमें हिंदू मुस्लिम कर सकते, ना कुछ कर सकते। मैंने कहा भैया, हम श्री राम का सम्मान करते, हम किसी धर्म के और किसी मजहबी पेशवा के खिलाफ एकदम नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। और यही भारत की खूबसूरती है कि सबका सम्मान हो और सब एक साथ रहकर तमाम परंपराएं रहें। लेकिन ये जो जहरीला हिंदुत्व है, इसके खिलाफ पूरा देश अब एकजुट हो रहा है। दलित समाज, आदिवासी समाज, प्रजापति, मौर्य, जितने भी पिछड़े समाज हों, राजभर हों, गुज्जर हों, जाटव हों, जाट हों, सब एक साथ मेरे भाई इकट्ठा हो रहे हैं। आज तुम किसान भाई की बात करने में शर्म आती है, इस हिंदुत्व को, इस हिंदुत्व को, उस गरीब मजदूर की बात करने में शर्म आती है। मैं पूछता हूं कि कितने मिनिस्टर, अभी बता दीजिए कि कितने पाल समाज के मिनिस्टर कितने हैं? बताइए मुझे। ये पाल का हमदर्द बनने वालों, प्रजापति का हमदर्द बनने वालों, मौर्य का हमदर्द बनने वालों, बताओ। कुछ नहीं बताएंगे। राजभर का हमदर्द बनने वाले कुछ नहीं बताएंगे, कोरी का हमदर्द बनने वाले कुछ नहीं बताएंगे, चौरसिया कितने हैं नहीं बताएंगे, कितने थानों के अंदर 184 हैं बताएंगे, कितने जाटव हैं, कितने यादव हैं, कितने जाट हैं, गुज्जर हैं, प्रजापति हैं, पाल हैं, मौर्य, बताएंगे नहीं बताएंगे। क्योंकि ये लोग उन
को जाल में फंसाना चाहते हैं। फेसबुक खेल के एक दूसरे को गाली दिलाकर के मुद्दे भटकाते हैं।